चुड़ैल थी। वह तरबूज के खेत में ज़मीन के नीचे छिपकर और पूरा तरबूज तोड़कर खा जाती थी, क्योंकि उसे तरबूज बहुत ज़्यादा पसंद थे। एक दिन उस खेत का मालिक और नौकर दोनों साथ में आते हैं और मालिक अपने नौकर से कहता है, अरे मुझे बहुत ज़रूरी काम है, इसलिए मैं कुछ दिनों के लिए गांव से बाहर जा रहा हूँ। तब तक तुम मेरे खेत को अच्छे से देखते रहना और आधा तरबूज तुम ले लेना और आधा तरबूज हम ले लेंगे। मालिक के बातों को सुनकर वह नौकर बहुत ज़्यादा खुश होता है और मालिक से कहता है, अरे मालिक, ये तो बहुत अच्छी बात है। आप निश्चिंत होकर और अपने काम के लिए जाइए। तब तक मैं आपका तरबूज और खेत को बहुत अच्छे से देखूंगा और आधा तरबूज के पैसे आप ले लेना और आधा पैसे मैं ले लूँगा। फिर वह किसान बहुत ज़्यादा खुश होता है और दौड़े दौड़े अपने घर आता है और अपनी पत्नी शोभा से कहता है, अरे शोभा, बहुत खुशी की बात है, मालिक ने अपना तरबूज का पूरा खेत मुझे दे दिया है और वह कुछ दिनों के लिए गांव से बाहर जा रहे हैं। शोभा उसकी बातें सुनकर बहुत ज़्यादा खुश होती है और कहती है, अरे मुझे भी ले चलिए ना तरबूज का खेत दिखाने। तभी वह किसान कहता है, अच्छा चलो ठीक है, मैं भी तुम्हें वह खेत दिखा दे रहा हूँ ताकि तुम भी मेरा कुछ सहायता कर सकोगी। और फिर वे दोनों उस तरबूज के खेत में जाते हैं। शोभा तरबूज के खेत को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है, अरे इतने बड़े तरबूज का खेत है, आप अकेले इसे कैसे संभालोगे? इसे पानी भी देना होगा, खादर भी देना होगा, इसलिए हम इस खेत में एक कल लगाते हैं। फिर शोभा और उसका पति वह किसान दोनों जाकर उस तरबूज के खेत में कुछ गड्ढा करते हैं और फिर एक उसमें कल लगा देते हैं ताकि तरबूज में पानी पटाने पर आसान रहेगा और कल के पानी से बहुत तेज़ी ही वह पट जाएगा। तभी वह किसान अपनी पत्नी शोभा से कहता है, अरे शोभा, तूने बहुत अच्छा आइडिया दिया है। इस कल के पानी से अब हम पूरे इस खेत को बहुत ही अच्छे से पटा लेंगे और किसी की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तभी वह चुड़ैल तरबूज तोड़कर और छिपके से ज़मीन के अंदर खा रही थी। उन लोगों को किसी की खाने की आवाज़ सुनाई देती है, इसलिए शोभा कहती है, चलो देखते हैं, हमारे सिवा यहाँ पर कोई है नहीं, लेकिन तरबूज तोड़कर कौन खा रहा है। तभी वह देखती है कि एक तरबूज अपने आप टूटकर और एक ज़मीन के अंदर जा रहा है और वह चुड़ैल ज़मीन के अंदर तरबूज को तोड़कर और अपने पास ले रही थी। इसे देखकर शोभा की आंखें फटी की फटी रह जाती है और वह बेहोश होकर वहाँ पर गिर जाती है। हरिया दौड़े दौड़े अपने कल के पास जाता है और उस कल को चलाता है, भी उसमें से तरबूज की पानी गिरने लगती है। वह तरबूज के पानी लेकर और शोभा के पास जाता है और उसे पिला देता है और शोभा तरबूज के पानी को पीकर और तुरंत खड़ी हो जाती है और कहती है, अरे ये तो बहुत ही चमत्कारी तरबूज का पानी था, आपने कहाँ से लाया है ये तरबूज रस, मुझे भी बताइए। तभी वह किसान अपने कल के पास उसे ले जाता है और जब कल को चलाता है तो उसमें से तरबूज के रस गिरने लगते हैं।